तो गाइस वैलेंटाइन्स वीक स्टार्ट होने वाला है और सब अपने अपने क्रश को प्रपोज करने में और सेटिंग करने में लगे हुए हैं। सेटिंग इट्स अ रॉन्ग वर्ड। मेरा मतलब है आप करते हैं ना वो प्यार का इजहार। पर जो एडसेंस है वो एक नखरे वाली गर्लफ्रेंड है और उसे सब उसी के हिसाब से चाहिए होता है। और अगर तुम उसके हिसाब से नहीं चलते हो फिर तुम कितनी बार भी उसे प्रपोज कर लो, मेरा मतलब है अप्लाई कर लो, वो तुम्हें बार बार कोई ना कोई नखरा दिखा के मतलब रीजन दे के रिजेक्ट कर ही देगी। तो अगर तुम्हें एडसेंस को मनाना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहना, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो तुम गलत कर रहे हो और एडसेंस को तुम्हारी यही चीजें पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर रही है। साथ ही में इस वीडियो के बीच में तुम्हें एक बोनस टिप दूंगा कि जो पंडित जी ने बताया है प्रपोज करने का मतलब अप्लाई करने का शुभ मुहूर्त क्या है। वेल डन। तो उसी समय और उसी दिन में अप्लाई करोगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। ठीक है, समझ गया। और वो चीज़ मैंने वीडियो के बीच में रखी ताकि तुम इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखो, अच्छा खासा वॉच टाइम और ऑडियंस रिटेंशन मिले कि ये वीडियो की रीच अच्छी बढ़े। तो खैर छोड़िए, आइए देखते मजा आएगा। सबसे पहली बात जो आपको नहीं करनी है वो है एडसेंस के रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट पे आप वर्क मत करो। जैसे हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड में ऐसा देखती है कि ये मेरा वाला बंदा ऐसा ना करे, वैसा ना करे, कोई गलत काम ना करे, वैसे एडसेंस ने भी अपनी एक लिस्ट बनाई है कि मेरा वाला जो होगा वो ये सारे काम ना करे। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है सेक्सुअल कंटेंट और यहाँ पे कई सारे वर्ड्स है जो मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो एडसेंस बोलेगी। तो आप ये देख सकते हो आपका ये सब टाइप का कंटेंट आपके ब्लॉग पे नहीं होना चाहिए, वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए, पढ़ लेना यहाँ पे आके। फिर शॉकिंग कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए जो खून खराबा वाला होता है। फिर जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमन के एनिमल वेस्ट, ये सब जो शॉकिंग वाले कंटेंट होते हैं जहाँ किसी एक्सप्लोसिव के बारे में आपको अपने वेबसाइट में बात करनी, जैसे केमिकल्स बॉम्ब्स बनाने का हो गया, ये सब भी आपको आप पे कंटेंट नहीं होना चाहिए। गन्स के रिलेटेड आपके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर गन्स होते हैं उसके बारे में भी आपका ब्लॉग नहीं होना चाहिए। कोई वेपन्स हो गए, अलग हथियार वो सब भी आपके नहीं होने चाहिए। टोबैको जो होता है हमारा, बोलो जुबान केसरी, उससे रिलेटेड भी आपका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। फिर ड्रग से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट नहीं डालना है। फिर अल्कोहल हो गया, गैम्बलिंग हो गया, फिर ये बहुत सारे इसने अपनी लिस्ट बनाई है, जैसे बहुत सारी एडसेंस ने ऐसी लिस्ट बनाई है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना कि क्या क्या वहाँ पे बताया। और अगर आप उस कंटेंट पे वर्क कर रहे हो तो प्लीज मत करो, वरना वो आपको रिजेक्ट कर देगी। तो इसी के साथ चलते हमारी दूसरी बात पे जो आपको नहीं करनी है, और वो ये है कि कभी भी आपको कॉपी पेस्ट, फुल AI रिटर्न, फुल ट्रांसलेट वाले आर्टिकल्स आपको नहीं लिखने हैं। और तुमने वो लाइन तो सुनी होगी कि मेरी वाली अलग है, तो ठीक एडसेंस पे वैसा चाहते कि उसका वाला अलग हो, मतलब आपको खुद की यूनिकनेस बतानी होगी, उसे आपको खुद का सेल्फ रिटन आर्टिकल लिखना होगा, तो ही आप दूसरों से अलग दिखोगे और तभी आप एडसेंस को पसंद आओगे। इसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि जो AI टूल्स होते हैं, AI जो कंटेंट राइटर सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर आप किसी दूसरे के ब्लॉग पे जाके वहाँ से आर्टिकल पढ़ो, AI टूल्स का मदद लो, वहाँ से सीखो, समझो और खुद से अपना आर्टिकल लिखो अपनी भाषा में। ऐसा तुम कर सकते हो अपने ब्लॉग पे। लेकिन अगर आप डिट्टो कॉपी पेस्ट वहीं से उठा कर रख दोगे AI कंटेंट को या कहीं से जनरेट करके अपने ब्लॉग में डालोगे, गूगल खुद एक AI है, उसे समझ में आ जाता है कि क्या AI रिटन कंटेंट हो सकता है और क्या एक सेल्फ रिटन कंटेंट हो सकता है, उसे उसका फर्क मालूम है, तो उस कारण वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। अगर तुम खुद से सब लिखते हो तो तुम्हें पसंद करने के चांसेस ज्यादा है। तीसरी चीज जो तुम्हें नहीं करनी है वो है कि जो ऑलरेडी हाई कॉम्पिटिटिव निश है, जो ऑलरेडी गूगल पे कई सारे आर्टिकल्स पहले से पेले हुए हैं, तुम उसी पे अपना आर्टिकल पेल रहे हो, तो वो चीज भी आपको नहीं करनी है। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो तुम देख सकते हो, आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा कि आप यूनिक टॉपिक्स कैसे फाइंड करोगे अपने ब्लॉग के लिए। कोई भी आपका निश हो, उसमें मैंने बताया कि आप किसी भी निश के रिलेटेड अपने टॉपिक्स कैसे फाइंड कर सकते हो यूनिक, और उस पर आर्टिकल लिखोगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स ऑलरेडी गूगल में नहीं है, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा, आपका यूनिकनेस दिखेगी, क्योंकि आपका टॉपिक यूनिक है तो आपका आर्टिकल ऑलरेडी यूनिक हो ही जाएगा। और सबसे बेस्ट तो जो कोरा के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज्यादा व्यूज होते हैं, आप उन्हीं को अगर अपने ब्लॉग में कवर करोगे तो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि लोग उसको सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मतलब ऑलरेडी उस पर सर्चेस है, तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है और आपका एक यूनिक टॉपिक भी हो जाएगा। एक यूनिक क्वेश्चन जो होता है वही आपका टाइटल हो जाएगा, तो आपका पूरा ब्लॉग अलग ही एक टॉपिक पे बन जाएगा। साथ ही में जो गूगल के ये ऑटो सजेस्ट आते हैं, फिर यहाँ पे नीचे पीपल ऑल्सो आस्क आता है, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इन सबको भी कवर कर सकते हो। पेज के एकदम बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये रिलेटेड सर्चेस मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप टॉपिक फाइंड कर सकते हो और अपने ब्लॉग में कवर कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ से फाइंड करो, कोरा का यूज करो, गूगल के ऑटो सजेस्ट को यूज करो और यूनिक कंटेंट बनाओ, यूनिक टॉपिक पे बनाओ। चौथी बात जो तुम्हें नहीं करनी है वो है कि छोटे आर्टिकल्स नहीं लिखने, मतलब 300-400 वर्ड्स के आर्टिकल नहीं लिखने हैं, आपको उससे ज्यादा के लिखने हैं, क्योंकि एडसेंस चाहती है उसका वाला जो है वो ज्यादा बोलने वाला हो, ज्यादा बात करने वाला हो, ताकि वो बोर ना हो। मतलब आपको इन शॉर्ट लॉन्ग आर्टिकल्स लिखने जो 700-800 या उससे ज़्यादा वर्ड्स के हो। जितने ज़्यादा वर्ड्स के आप आर्टिकल लिखोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, उतना आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो चीज़ आपको क्यों करनी है वो मैंने इसके पिछला जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गूगल के अप्रूवल के सीक्रेट टिप्स और मैंने ट्रिक्स बताए थे, जो आप आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हो, उसको तो बिल्कुल मिस मत करना। तो इसके बाद वो वीडियो जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प पड़ेगा। पांचवी बात यह है कि आपको गूगल को प्रपोज करने के बाद, मेरा मतलब है अप्लाई करने के बाद, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको आपके थीम, लेआउट, मेन्यूज और किसी भी डिजाइनिंग में चेंजेस नहीं करने हैं सिवाय आर्टिकल्स के। आप आर्टिकल में चेंजेस करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आपको साइट अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर आएगा और आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बोनस टिप की, जो कि था प्रपोजल का, यानी गूगल में अप्लाई करने का शुभ टाइम और मुहूर्त क्या है। तो पंडित जी ने जो कहा है वो ये है, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:35 से
रात 11:39 तक रहेगा। तो ऐसा पंडित जी ने कहा है। बाकी मैं जो कहता हूँ वो आप रात के टाइम पे अप्लाई करो। वो टाइम है 12 से 1 के बीच में। इस टाइम पे मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। कई बार मुझे जल्दी रिप्लाई भी आ जाता है और रिजेक्शन या अप्रूवल मिलता है वो अलग बात है, लेकिन रिप्लाई कई बार जल्दी आ जाता है। तो आप इस टाइम को ट्राई कर सकते हो। बाकी जो पंडित जी ने कहा है उसमें ट्राई करने में क्या ही जाता है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में आपको आर्टिकल्स नहीं लिखने हैं। कई लोगों का मैंने देखा है जो भी मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरा एसआईड अप्रूव नहीं हो रहा है, वो मुझे शेयर करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि उनकी आर्टिकल्स एक से ज़्यादा लैंग्वेज की, मतलब इंग्लिश भी उसमें कवर कर रहे हैं, वो हिंदी भी कवर कर रहे हैं, दोनों में आर्टिकल पहले जा रहे हैं वो लोग। किसी एक का तो हो। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। मतलब आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आपको हिंदी ही आर्टिकल डालनी है। आपको लैंग्वेज चेंज नहीं करना है। जो भी लैंग्वेज है एक ही लैंग्वेज रखो, अलग अलग 2 लैंग्वेज में आर्टिकल्स मत लिखो। चलते सातवीं बात पे जो कि आपको नहीं करनी है वो ये है कि अगर आपके किसी कैटेगरी या फिर टैग में 10 या 15 से कम ब्लॉग पोस्ट आपने पोस्ट किए हैं तो उसको आप अपने जो हेडर मेन्यूज होते हैं, जो आपके नेविगेशन मेन्यूज होते हैं, उसमें ऐड मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर थीन कंटेंट देखने को मिल सकता है। मतलब जो गूगल की तरफ से रिजेक्शन होगा वो थीन कंटेंट का हो सकता है, क्योंकि उस कैटेगरी में आपके ज़्यादा पोस्ट नहीं है। तो गूगल को लगेगा कि इसके पास कंटेंट नहीं है, तो वो आपको थीन कंटेंट का एरर देके भगा सकती है। आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब जिसमें 15 से ज़्यादा पोस्ट हो उसको आप नेविगेशन मेन्यू में ऐड कर सकते हो। 8वीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी दूसरे के कपड़े आपको नहीं पहनने और ना ही यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे ये है कि किसी दूसरे का इमेज किसी दूसरे ब्लॉग से गूगल से डाउनलोड करके आप अपने ब्लॉग पे मत यूज़ करो। अगर आपको इमेज यूज़ करना ज़रूरी है तो खुद का बनाओ, कैनवा यूज़ कर लो या फिग्मा यूज़ कर लो, जो भी यूज़ करना है कर सकते हो। खुद से बना के एडिट करके उस अपने ब्लॉग में अपलोड करो, उसको यूज़ करो अगर करना हो, ज़रूरी हो तो। बाकी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। 9th पॉइंट जो आपको नहीं करनी है कि आपका ब्लॉग अगर 1 महीना पुराना नहीं हुआ है, उसके करीब 25 से प्लस पेजेस और आर्टिकल्स मिला के गूगल में इंडेक्स नहीं है तो आपको प्रपोज नहीं करना है, मतलब गूगल को अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि एडसेंस चाहता है कि उसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मतलब क्वालिटी ट्रैफिक, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ही मानता है। और अगर आपके पोस्ट गूगल में इंडेक्स नहीं है तो उनको ऐसा लगेगा कि आपके पास क्वालिटी ट्रैफिक नहीं आएगा, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा। तो आपको 25 प्लस पोस्ट पब्लिश करने हैं और आपका ब्लॉग करीब 1 मंथ पुराना हो, उसके बाद ही आप गूगल के लिए अप्लाई करो। और 15 से 20 प्लस पोस्ट हो उसके बाद ही अप्लाई करना, तो आपके चांसेस कम होंगे रिजेक्शन के। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम्हारे लव गुरु ने शेयर किया था, यानी मैंने शेयर किया था गूगल के सीक्रेट टिप्स, और वो कुछ दिन पहले ही मैंने शेयर किया था। तो वीडियो आपको मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी चीजें बताई है जो गूगल को इंप्रेस करने में आपको मदद करेगा। तो वो वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। तो ये रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो और जाओ उस वीडियो को देखो। और पहली बार चैनल पे आया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करना। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।